शुरू क्या करें जी, शुरू तो अपने देश में चुनाव ही शुरू रहते हैं हमेशा। यूपी में योगी जी को कुछ ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया लोगों ने, जबकि सच्चाई कुछ और है। मैं बताता हूँ, प्रयास करता हूँ, शुरू करता हूँ, सुनिएगा। कि मैं किसी और की यूपी नहीं, कि जब जी करी पैर ली उतार दी। योगी बाबा की यूपी हूँ मैं, योगी बाबा की यूपी हूँ मैं, अच्छे अच्छों की गर्मी उतार दी। मैं और किसी की यूपी ना, कि जब जी करे जीत ली हार ली। 17 में जीती थी, 22 भी जीती, 17 भी जीती थी, 22 भी जीती, 24 में थोड़ी गगरिया क्या रीति। कुछ नेता ये सोचने लगे कि मैं जातिवाद से हार गई। थारी बुआ, थारा भैया, थारी दीदी, थारा बउआ, थारा चाचा, थारा जीजा तुम ही रखो रे। थारी साइकिल, थारा साथ, थारा हाथी, थारा हाथ, तारी टोपी, थारी टोटी तुम ही रखो रे। जरा होने तो दो उपचुनाव, फिर न कहना के पूछ ही पाड़ ली, फिर न कहना के पूछ ही पाड़ ली। मैं और किसी की यूपी ना, कि जब जी कर जीत रिहा। एक और बहुत वायरल हुआ था, तो वो सुना देता हूँ। योगी जी के रहने से यूपी का क्या माहौल है, सुनना। अपराधियों की रोनी सूरत बदसूरत हो, हे बाबा जी, हे बाबा जी, यूपी को तुम्हारा है जरूरत, महूरत खूबसूरत हो। हे बाबा जी, हे बाबा जी, हे बाबा जी, यूपी को है तुम्हारा जहाँ जरूरत, महूरत खूबसूरत हो। हमरा जनाता बउआ से फई वाले, हमरा जनाता बउआ से फई वाले, अब ना सीएम हुई हैं, ना 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 ना, अब ना सीएम हुई हैं हो। हे बाबा जी, हे बाबा जी, यूपी वाले बाबा पहले सीएम हुई हैं, ओकर ऊपर पीएम हुई हैं हो। लिख के देने वालों के लिए स्थिति मुश्किल रही है। इससे पहले केजरीवाल भी लिख के देते थे, उनको जमानत नहीं मिल रही है। उनको जमानत नहीं मिल रही है। अच्छा, राहुल गांधी क्या है ना, गुजरात गए तो भाषण में उन्होंने समझाया कि घोड़े दो तरह के होते हैं, एक रेस का घोड़ा होता है, एक शादी का घोड़ा होता है। अब सुन लीजिए, उनको जमानत नहीं मिल रही है। आपने रेस और शादी के घोड़े में फर्क लंबा चौड़ा रखा है। कांग्रेस की दिक्कत यही है, शादी वाले घोड़े को रेस में दौड़ा रखा है। दौड़ा रखा है। अंधेरे में तीर को अपनी काबिलियत बताने पे अड़े हैं। सुनना गौरव, अंधेरे में तीर को अपनी काबिलियत बताने पे अड़े हैं। एक अयोध्या क्या जीत ली, सारे बावले हुए पड़े हैं। सारे बावले हुए पड़े हैं। खुद के हमलों का खामियाजा भी खुद भरते हैं। बंदूक अपनी तरफ घुमा के भाजपा पे फायर करते हैं। भाजपा पे फायर करते हैं। सर, जो मिल गया उसमें संतोष रखिए। जीवन की खुशी इसी सिद्धांत में व्याप्त है। संतोष करना सीखिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। और ज्यादा गलतफहमी में ना रहना विपक्ष वालों। खुद को एनर्जी बूस्टर समझते थे, एक्सपायरी दवा निकले। चुनाव से पहले आंधी थे, रिजल्ट के बाद पंखे की हवा निकले।
पंखे पंखे की हवा निकले और आपके नेता का यहां से वहां स्थान बदल रहा है। अमेठी, वायनाड, रायबरेली, आपके नेता का यहां से वहां स्थान बदल रहा है। लगता है कांग्रेस में वास्तु दोष चल रहा है। वास्तु दोष चल रहा है। फायर ब्रांड नेता, इनके नेता कहते हैं हमारे नेता फायर ब्रांड है। अब मैं बताता हूं कैसे फायर ब्रांड है। फायर ब्रांड नेता का फायर दिख ही नहीं रहा है और ब्रांड भी ऐसा जो बिक ही नहीं रहा है। ब्रांड भी ऐसा जो, अच्छा इनकी एक शिकायत थी सिंह साहब, इनकी एक शिकायत थी कि जब प्रधानमंत्री और इनके नेता गए स्पीकर से मिलने के लिए तो स्पीकर ने झुक के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाया, इनसे नहीं मिलाया। तब मैं कहता हूं सुनिएगा साहब, ब्रांड बिक नहीं रहा है, हाथ मिलाते हुए कोई झुके यानी इज्जत दिखाई जाती है। और सर इज्जत मांगने से नहीं मिलती, कमाई जाती है, कमाई जाती है। आप विपक्ष हैं, अंतिम लाइन, आप विपक्ष हैं। सरकार की कमियां जरूर सर्च कीजिए पर साथ साथ में अपनी नाकामियों पे भी रिसर्च कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। देखिए सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि राहुल जो ब्रांड है वो दिख नहीं रहा है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को कहाँ दिखेंगे भाई, उन लोगों का आम जनता से लेना देना ही नहीं है। राहुल गांधी दिख रहे हैं, हाथरस की जनता के जब मरहम पहुंचने जाते हैं, आंसू पहुंचने जाते हैं तो राहुल गांधी दिखते हैं। जब मणिपुर में जो बहनों के साथ अत्याचार होता है, जो हज़ारों लोगों के वहाँ पर बेघर हो गए हैं, सैकड़ों लोग जब मर गए हैं वहाँ पर, उनके यहाँ पर जाते हैं, उनकी पीड़ा को सुनने जाते हैं, दर्द बांटने जाते हैं तो दिखते हैं राहुल गांधी। मैं इसी पर एक लाइन कह देता हूँ कि राहुल हैं जन नेता, जनता के आंसू पहुँचने कभी हाथरस तो कभी मणिपुर चले जाते हैं। राहुल हैं जन नेता, जनता के आंसू पहुंचने कभी हाथरस तो कभी मणिपुर चले जाते हैं। मोदी हैं मनमौजी, मोदी हैं मनमौजी, मन की बात सुनाते हैं। देश में हो तकलीफ तो 10 लाख का सूट पहनकर विदेश घूमने चले जाते हैं। दूसरा, आपने यूपी के ऊपर बात कही, 10 सेकंड चाहूँगा क्योंकि आपने यूपी का जिक्र किया। देखिए यूपी में आज कोई तबका ऐसा नहीं है जो परेशान ना हो, छात्र हो, नौजवान हो, महिलाएं हो। सबसे ज़्यादा पेपर लीक कहीं हो रहे हैं तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी विधायक पाया गया नीट के एग्जाम में जो संलिप्त है। उसके बाद देखिए हाथरस में इतना बड़ा हादसा हो गया, प्रशासन की चूक, उसके बाद भी मुआवजा नहीं। पर लीक में उधर तो तेजस्वी यादव के भी कोई पकड़े गए ना। भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी कोई पकड़े गए, यहाँ तो विधायक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी को सहयोग है उसका सरकार चलाने में, भाई ऐसा विधायक पकड़ा गया लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं है। और मैं तो इस पर भी कहना चाहता हूँ कि भाई यूपी में आएंगे अब राहुल गांधी और अखिलेश, जनता ने लोकसभा में दिया है ये संदेश, योगी जी और मोदी जी हैं बाहरी, जनता भेजेगी इनको अपने अपने प्रदेश। अभी तो बहुत फायर चल रहा है राहुल गांधी का। देखिए क्या है कि फोटो जीवी हैं, अगर सही मायने में पीड़ा है तो तमिलनाडु के अंदर, एक मिनट साहब, अच्छी बात है, मैं अगर सही मायने में तमिलनाडु में 70 लोग नकली शराब से मारे गए, उसमें ज़्यादातर दलित थे, तो वहाँ तो जाना नहीं हुआ। इनके खुद के नेताओं को जिंदा जला दिया गया, कांग्रेस के बड़े नेताओं को जिंदा जला दिया गया। उसके बाद 3 नेता, 2 अन्ना डीएमके के, एक बीएसपी के नेता को गोली से उड़ा दिया गया, फिर भी नहीं जाएंगे। बंगाल के अंदर एक मुसलमान महिला को निर्वस्त्र कर कर घुमाया गया, उसके साथ दुष्कर्म किए गए, फिर भी आवाज़ नहीं निकलेगी क्योंकि सिलेक्टिव फोटोजीवी है ना। अच्छी बात है, विपक्ष का काम मिला है, विपक्ष का काम निभाइए, हम तो कह रहे हैं स्वागत है आपका, परंतु विपक्ष का काम करते करते नौटंकी मत कीजिए, नाटक मत कीजिए और खास कर जंतर मंतर को पार्लियामेंट मत लेकर आइए। जंतर मंतर है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट डिबेट के लिए, जंतर मंतर प्रदर्शन के लिए। आपका स्वागत है, आपका सचमुच स्वागत है।